क्षेत्र में कहां नेपाल में जो प्रलय आई है उसका असर होगा। देखिए, पश्चिमी चंपारण सबसे पहला जिला है, बगहा और वाल्मीकि नगर, यहां पर ज्यादा असर देखने को आने वाले वक्त में मिल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। तो नेपाल में जल प्रलय हुआ है, 1000 लोग गायब हो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसका असर देखिए मोतिहारी और मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण में भी दिखने वाला है। शिवहर की बात कर लें तो शिवहर, पिपराही प्रखंड, सीतामढ़ी और मधुबनी में इसका खास असर दिखेगा और पश्चिम चंपारण, बगहा और वाल्मीकि नगर में भी इसका असर दिखने वाला है। पूर्वी चंपारण की बात कर लें तो वहां पर भी इसका असर दिखने वाला है। तो नेपाल में जल प्रलय है और इसका असर अब बिहार में हो सकता आने वाले वक्त में देखने को मिला और इसीलिए अभी से ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, बैठकें की जा रही है। तो नेपाल के रसुआ जिले से फ्लैश फ्लड की बेहद ही खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि अचानक आई बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचा दी है और करीब 1000 लोगों के बहने की अब तक खबर सामने आई है। हालांकि इस आंकड़े की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकानें और गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें इस आफत की आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रसुआ के टिमुरे इलाके में सुबह करीब 9 बजे अचानक से हालात बिगड़ गए और देखते ही देखते पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। टिमुरे मार्केट में भी कई दुकानें और वाहनों के बहने की जानकारी सामने आई है। हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए अब घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। वो घर में रहना भी अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कब यह आफत और तेजी से बढ़ जाए ये पता नहीं लोगों को। बाढ़ की वजह से हाइड्रो पावर परियोजना को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ से हुई भारी तबाही के बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की आपात बैठक भी बुलाई है और ये अलग अलग आपको इस वक्त 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तिब्बत की ओर से आई बाढ़ से नेपाल पुलिस के 3 कार्यालयों को भी भारी क्षति पहुंची है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य के लिए नेपाली सेना के 2 हेलीकॉप्टर रसुआ के लिए रवाना हुए हैं। और आपको यह भी जानकारी दें कि भोटे कोशी नदी में भीषण बाढ़ आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी हेलीकॉप्टर कंपनियों को भी तैयार अवस्था में रहने के निर्देश दिए हैं। यानी कि हालात अभी और बिगड़ने वाले हैं और उसके पहले ये तैयारी तेज कर ली गई है। बाढ़ से अब आने वाले वक्त में तैयारी को लेकर के फिलहाल बैठकें भी बुलाई जा रही हैं और अब तक 1000 लोगों के बहने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और देखिए, बाढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नेपाल के पीएम का पोस्ट सामने आया है, जहां नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह का पोस्ट सामने आया है। बाढ़ से नेपाल को भारी नुकसान हुआ, राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। लापता लोगों की तलाश में युद्ध स्तर पर तलाश देखिए उनकी की जा रही है। तो लापता लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर हो रही है, ऐसा नेपाल के पीएम का पोस्ट सामने आया। बालेंद्र शाह की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने बाढ़ से आई तबाही पर ये पोस्ट किया है। और क्योंकि 1000 लोगों के बहने की खबर सामने आ रही है, तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो लोग को भारी नुकसान हुआ है उसके लिए राहत और बचाव कार्य का काम जारी है। लापता लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। और देखिए, बिहार में बाढ़ की स्थिति पर सीएम सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। बाढ़ को लेकर के उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। स्थिति को देखते हुए हाई लेवल टीम का गठन किया गया है। तो मुख्य सचिव और डीजीपी इसको देख रहे हैं। मैं भी बैठक कर रहा हूं, जरूरत हुआ तो स्थिति का आकलन करने मैं वाल्मीकि नगर जाऊंगा, ऐसा सम्राट चौधरी का कहना है। सम्राट चौधरी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है बाढ़ की स्थिति पर। एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा। देखिए, आपको बता दें कि नेपाल में बाढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी तबाही मची हुई है वहां पर और बिहार के मुख्य सचिव ने इसको लेकर के बैठक की है। कई जिलों के डीएम के साथ ये बैठक हुई है। डीएम को अलर्ट रहने का निर्देश भी दिया गया है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाढ़ से, जहां नेपाल में बढ़ती तबाही को लेकर के अब बिहार में बैठकों का दौर तेज हो चुका है। बिहार के मुख्य सचिव ने बैठक की है, कई जिलों के डीएम के साथ ये बैठक हुई है, जिसमें बाढ़ को कैसे नियंत्रण में किया जाए इसको लेकर के बातचीत हुई। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है, राहत बचाव कार्य को लेकर के बातचीत हुई है। आपको बता दें कि डीएम को भी अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि स्थिति जो है वो बेहद ही तनावपूर्ण है। कभी भी स्थिति खराब हो सकते हैं, हालात बिगड़ सकते हैं। उसके लिए पहले से हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, पहले से प्रशासनिक तैयारी करने की जरूरत है। तो नेपाल से गंडक बराज की तरफ आ रहा पानी 3 बजे तक बिहार पहुंच सकता है। वाल्मीकि नगर बराज में बढ़ सकता है पानी, 2 से 2.5 लाख रेस्क्यू पानी आ सकता है। तो गंडक नदी से सटे जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया है। तो नेपाल से देखिए गंडक बराज की तरफ ये पानी आ रहा है और 3 बजे तक बिहार पानी पहुंच सकता है। तो वाल्मीकि नगर बराज में पानी अब बढ़ सकता है और इसको लेकर के पूरी प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है, क्योंकि स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण होने वाले हैं, काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। ऐसे में 2 से 2.5 लाख रेस्क्यू पानी आ सकता है, इसकी जानकारी दी गई है। गंडक नदी से सटे जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया है। तो देखिए बराज की तरफ ये पानी आ रहा है और 3 बजे तक बिहार पानी पहुंच सकता है। पानी वाल्मीकि नगर बराज तक पहुंच सकता है। इससे आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर बराज का जो पानी है वो बढ़ सकता है, 2.5 से 2 लाख क्यूसेक पानी आ सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब प्रशासन की तरफ से बैठकें की जा रही हैं और तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। तो वाल्मीकि नगर में माइकिंग अब शुरू कर दी गई है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है, क्योंकि हालात देखिए काफी ज्यादा तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा खतरनाक होते नजर आ रहे हैं और पहले से बाढ़ को लेकर के सतर्कता व्यवस्था बहुत जरूरी है, सावधानियां बहुत जरूरी है। तो नेपाल में बाढ़ और बिहार को अब अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि नेपाल बिहार से सटे हुए हैं और अगर नेपाल की स्थिति और ज्यादा खराब होती है तो बिहार पर भी इसका असर होगा और इसीलिए पहले से ही पूरी तैयारी की जा रही है। त्रिवेणी नारायणी आसपास क्षेत्रहरूमा समेत बाढको अति जोखिम रहेका हुँदा सम्पूर्ण विनय त्रिवेणी वार्ड नंबर 6 र 7 वासीहरूमा। तो देखिए प्रशासन की तरफ से माइकिंग करके भी लोगों को सावधान किया जा रहा है। अब नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद अब बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए बिहार में गंडक नदी को लेकर के विशेष अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के मुख्य सचिव ने संबंधित सभी जिलों के जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर डीएम ने भी गंडक नदी को लेकर के एक बैठक बुलाई है। बाढ़ के संभावित खतरे को लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ के बाद नेपाल के हालात बेहद खराब हो गए हैं और ऐसे में अब बिहार पर खतरा मंडराने लगा है। नेपाल की बाढ़ से बिहार के कई जिले प्रभावित होंगे। इसकी संभावना को देखते हुए बिहार के मुख्य सचिव ने विशेष बैठक की है और संबंधित तमाम जिलों के जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश दिया गया है, क्योंकि खासकर गंडक नदी इससे ज्यादा प्रभावित होगा और गंडक नदी जिन जिन जिलों से गुजर रही है वहां पर बाढ़ जैसे हालात, काफी विनाशकारी हालात बन सकते हैं। गंडक नदी गुजरती है उन इलाकों में बाढ़ का खतरा बन सकता है, तो इसको लेकर विशेष निगरानी की जा रही है। वहीं अन्य नदियों की बात करें तो आप हमारे पीछे बूढ़ी गंडक नदी देख रहे हैं, जिसका जलस्तर फिलहाल सामान्य है। बीते दिनों थोड़ा सा जलस्तर बढ़ा था, लेकिन अभी फिलहाल सामान्य है और यह ममदपुर कोठी इलाका है। बताया जाता है कि अक्सर जब यह इस महीने में बाढ़ के समय में यह कोठी पूरा भर जाता है, जिसके बाद इस फाटक को, जो फाटक देख रहे हैं, इस फाटक को खोल दिया जाता है। उसके बाद ग्रामीण इलाकों में इस नहर से पानी जाता है, लेकिन इस बार नहर पूरी तरीके से सूखी हुई है, पानी बिल्कुल नहीं है। इससे समझा जा सकता है कि स्थिति फिलहाल मुजफ्फरपुर में कुछ इलाकों में जिधर से बूढ़ी गंडक गुजरती उधर नहीं है। बागमती के तरफ जो है
स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी थी, लेकिन जलस्तर फिलहाल सामान्य हो गया है। और आप देखेंगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर सैंडबैग यहाँ पर रखे गए हैं कि अगर कहीं पर भी किसी तरीके से जलस्तर में वृद्धि होती है, बांध वगैरह टूटने की स्थिति होती है, तो सैंडबैग जो है उससे उसकी मरम्मत कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं नेपाल के हालात बिगड़ने के बाद अब बिहार अलर्ट मोड पे है। और जिलाधिकारी कुमार गौरव जो मुजफ्फरपुर के डीएम हैं, उन्होंने बताया है कि गंडक नदी पर विशेष निगरानी की जा रही है। इसको लेकर दिशा निर्देश ऊपर से आया है, खराब कर दिया है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इसका असर बिहार के कई जिलों पर पड़ेगा और इसको लेकर तमाम जिलों के जिलाधिकारी और बिहार सरकार जो है अलर्ट मोड में है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। देखिए, नेपाल में आई आपदा के बाद अब गोपालगंज में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गंडक नदी में संभावित बढ़ते जलस्तर और आपदा की आशंका को लेकर के डीएम ने आपदा बैठक बुलाई है और बैठक में आपदा विभाग, जल संसाधन विभाग और सभी संबंधित सीओ शामिल हुए हैं। जिले के निचले इलाकों में संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारी की समीक्षा भी की जा रही है। गोपालगंज के 6 प्रखंडों की 62 पंचायतें निचले इलाकों में आती है। ऐसे में डीएम ने कहा है कि जिले भर के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लोगों से अपील यह की गई है कि खतरे की स्थिति में तत्काल सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जिल्लाहरू नुवाकोट, हिमालय की शांत बर्फीली चोटियां, पल भर में भयानक सैलाब में हुई तब्दील। तिब्बत में फटा ग्लेशियर, नेपाल में तबाही। मलबे में बही बस्तियां, पानी में तैरने लगे घर। ये आपदा नहीं, कुदरत का अल्टीमेटम है। जल प्रलय की रूह कपा देने वाली तस्वीर। नेपाल में जल प्रलय, बिहार में भी आफत। नेपाल के रसुआ जिले में फ्लैश फ्लड की बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आई। बताया जा रहा है कि अचानक आई बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचवा दी और करीब 1000 लोगों के बहने की खबर सामने आ रही। हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकानें और गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रसुआ के टिमरे इलाके में सुबह करीब 9 बजे अचानक हालात बिगड़े और देखते ही देखते पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। टिमरे मार्केट को भी कई दुकानें और वाहनों के बहने की जानकारी सामने आ रही। हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल है और घर के अंदर रहना भी सुरक्षित नहीं माना जा रहा। बाढ़ की वजह से हाइड्रो पावर परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ से हुई भारी तबाही के बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की आपात बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि तिब्बत की ओर से आई बाढ़ से नेपाल पुलिस के 3 कार्यकर्ताओं को भी भारी क्षति पहुंची। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य के लिए नेपाली सेना के 2 हेलीकॉप्टर रसुआ के लिए रवाना हुए हैं। और किसी भी प्रकार की घबराहट या पैनिक की जरूरत नहीं है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी जरूरी संसाधनों और बचाव दलों को पहले से तैयार किया जा रहा है। आम नागरिकों से अपील की जा रही है कि घबराएं नहीं, लेकिन संभावित बाढ़ की स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहें। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचनाओं और निर्देशों का पालन करें। अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें।
और नेपाल में तिब्बत की सीमा से लगे इलाके में अचानक आई जबरदस्त बाढ़ ने कई गांवों और प्रोजेक्ट साइट्स को तबाह कर दिया। कई पुलिसकर्मी लापता हैं। अधिकारियों ने भारी जान माल के नुकसान की आशंका जताते हुए नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि रसुआ के पहाड़ी जिले के स्याप्रू, वेसी और तिमुरे इलाके पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। साथ ही उन्होंने भोटे कोशी नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की। प्रशासन के पास अभी पक्की जानकारी नहीं। जिला प्रशासक नरेंद्र परियार ने बताया है कि हमें गांवों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइट्स के बह जाने की खबरें मिली हैं। उन्होंने आगे कहा है कि अभी जान माल के नुकसान का कोई पक्का अनुमान उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि काफी जान माल का नुकसान हुआ है। पुलिस और सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगातार लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि बचाव और राहत टीमों के साथ साथ पुलिस और सेना की भी मदद के काम में लगाया गया है। उन्होंने कहा कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने के निर्देश दिए गए। सरकार ने अपने बयान में कहा कि नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ज्यादा सावधानी बरतें और सतर्क रहें। भोटे कोशी नदी तिब्बत से निकलती है और नेपाल की त्रिशूली नदी में मिलती है, जो आगे चलकर भारत में गंडक नदी के रूप में बहती है। पिछले साल भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ से 9 लोगों की मौत हो गई थी और 24 लोग लापता हो गए थे। साथ ही नेपाल और चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज भी बह गया था, जिससे कई महीनों तक ट्रांसपोर्ट और व्यवहार ठप रहा था। तिब्बत से लगे नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार को आई भीषण बाढ़ ने स्याफ्रू, बेसी और टिमुरे इलाकों में तबाही मचा दी। गांवों में कई हाइड्रो पावर परियोजनाओं के बहने की खबर है। लोगों के बहने की सूचना सामने आई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। नेपाल सरकार ने पुलिस और सेना राहत टीमों को मौके पर भेजा है। भोटे कोशी नदी तिब्बत से निकलती है और आगे त्रिशूली नदी में मिलती है, जिसका पानी भारत में गंडक नदी के रूप में पहुंचता है। पिछले साल भी इसी इलाके में विनाशकारी बाढ़ आई थी। मलाई क्षेत्र में एक बार फिर ग्लेशियर और बाढ़ ने चिंता बढ़ा दी है। तिब्बत से लगे नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार को अचानक आई भीषण बाढ़ ने गांवों और कई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को अपनी चपेट में लिया। स्याफ्रू, बेसी और टिमुरे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। और बिहार में बाढ़ की स्थिति पर सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हाई लेवल टीम का गठन किया गया है। मुख्य सचिव और डीजीपी इसको देख रहे हैं। मैं भी बैठक कर रहा हूं। जरूरत हुई तो स्थिति का आकलन करने मैं वाल्मीकि नगर जाऊंगा। तो सीएम सम्राट का यह बयान, उन्होंने पूरी स्थिति पर नजर रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसको अधिकारी देख रहे हैं और जरूरत पड़ी तो वो भी स्थिति का आकलन करने के लिए वाल्मीकि नगर जाएंगे। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हाई लेवल टीम का भी गठन कर दिया गया है। मुख्य सचिव और डीजीपी इसको अब देख रहे हैं। उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा। बाढ़ के बाद नेपाल के पीएम ने एक आपातकाल बैठक बुलाई। अब तक 13 लोगों के शव निकाले गए हैं। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। नेपाल में बाढ़ को लेकर बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो बाढ़ के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने यानी कि बालेंद्र शाह ने एक आपातकाल बैठक बुलाई है। अब तक 13 लोगों के शव निकाले गए हैं। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश और बिहार ये प्रमुख 2 राज्य हैं और इसके अलावा झारखंड से भी ये सीमा लगती है। नेपाल में बाढ़ को लेकर बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो बाढ़ के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक आपातकाल बैठक बुलाई है। तस्वीरें जो बाढ़ की हैं वो इस समय भयावह तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इन्हीं तस्वीरों के बीच जो खबर मिल रही है वो 13 लोगों के शव निकाले जाने की खबर है।
1000 से ज्यादा लोगों के बह जाने की खबर है। भारत के 5 राज्यों से सीमाएं लगती हैं नेपाल की, और इसीलिए बिहार चूंकि सबसे ज्यादा बड़ी सीमा नेपाल के साथ साझा करता है, ऐसे में बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और काठमांडू पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। नेपाल में 291 विदेशी पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने लापता लोगों की जानकारी दी है। नेपाल में बाढ़ आने से 105 भारतीय पर्यटक लापता हैं। 93 नेपाली समेत ज्यादातर भारतीय तीर्थयात्री हैं। 400 तीर्थयात्रियों में 93 नेपाल के नागरिक हैं। तो एक और बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस समय काठमांडू पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर है। नेपाल में 291 विदेशी पर्यटक लापता हैं। 291 में से 100 से ज्यादा भारत के बताए जा रहे हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने लापता लोगों की जानकारी दी है। नेपाल में बाढ़ आने से 105 भारतीय पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं। 93 नेपाली समेत ज्यादातर भारतीय तीर्थयात्री थे। 400 तीर्थयात्रियों में से 93 नेपाल के नागरिक हैं। से एक बड़ी खबर आ रही है। राघोपुर में नाव हादसा हो गया है। नाव पर 10 से ज्यादा लोग सवार थे और इसी दौरान नाव के डूबने की लाइव तस्वीरें भी सामने आई है। एसडीआरएफ ने तुरंत लोगों को बचा लिया। तो देखिए, बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां नाव पर सवार 10 लोग डूबने लगे। हालांकि एसडीआरएफ की तत्परता से इन्हें बचा लिया गया है। तुरंत एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और नाव पर बैठे 10 लोगों को बचा लिया गया है। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे नाव पर लोग बैठे हुए हैं और अचानक नाव जो है वो नदी में पलट जाती है और मौके पर चीख पुकार मच जाती है। लेकिन गनीमत ये रही कि एसडीआरएफ की टीम वहां मौजूद थी और हादसा होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और एसडीआरएफ की टीम ने नाव पर बैठे लोगों को बचा लिया है। तो तस्वीरें आपको भागलपुर से दिखा रहे हैं, जहां नाव डूब गई। आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या 10 लोग जो नाव पर सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं इस वक्त? जी, कुल 21 लोग इस नाव पर सवार थे जो नरकटिया बांध कटा है राघोपुर में, उसी में फ्लड फाइटिंग के काम में ये सारे लोग लगे हुए थे और सैंड भरा बोरा जो होता है उसको लेकर जो है वो आ रहे थे। इसी बीच तेज धार में जो है नाव जो है गंगा की तेज लहरों में फंस गई और नाव वहां पर डूब गई है। और डूबने के बाद जो है 19 लोग तो जो है वो निकल गए हैं, लेकिन 2 लोगों के लापता होने की बात अभी कही जा रही है। एक नाविक और एक लेबर जो है उसके डूबने की बात जो है कही जा रही है। अभी वहीं एसडीआरएफ की टीम जो है मौके पर वो तलाश में जुट गई है। तो कहा जा सकता है कि तेज लहर के कारण जो है ये घटना हुई है और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो है नाव वहां पर डूब रही है। जी, क्या ओवरलोडिंग भी थी नाव पर? क्या जरूरत से और क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे नाव पर? जी, क्षमता से जब बड़ी नाव थी और बड़ी नाव पर जो है अभी सैंड बालू भरे बोरे जो है जियो बैग जो है उसको लाया जा रहा है उस पार से और भागलपुर की तरफ से, और यहाँ नरकटिया बांध जो कटा है यहाँ पर डालकर बांध को बांधने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर लगातार नाव का परिचालन यहाँ पर हो रहा है और उसी में जो है जब उधर से नाव लेकर सैंड बैग आ रही थी तो उसमें सवार जो 21 लेबर भी जो उसमें सवार थे और वही नाव जो है यहाँ पर डूबी है। जी, तो देखिए, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका जानकारी के लिए। और नाव पर करीब 30 लोग सवार थे और अचानक ये नाव नदी में पलट जाती है, जिसकी तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरीके से नाव देखते ही देखते पूरी तरह गंगा में समा जाती है और जो लोग उस पर सवार थे वो भी नदी में समा जाते हैं। हालांकि तुरंत वहां पर एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देती है। अभी भी कुछ लोगों के लापता होने की जानकारी है। हालांकि ज्यादातर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और जो लापता लोग हैं उन्हें भी सुरक्षित रेस्क्यू करने की कोशिश एसडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है।
गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लखीसराय के हरुहर और क्यूल नदी भी उफान पर आ गई हैं। बढ़ैया और पिपरिया के देरा इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया है। सैकड़ों बीघा में लगी सोयाबीन, मक्का और सब्जियों की फसल डूब गई है। पशु चारे की भी कमी हो गई है। ग्रामीण नाव और चारे की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। जल स्तर में लगातार हो रहे वृद्धि के बाद लखीसराय के हरुहर और क्यूल नदी में भी जल स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाके में। यह रामचंद्रपुर गांव है और आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार हो रहे जल स्तर के में वृद्धि के बाद निचले इलाके में बाढ़ का पानी पूरी तरह से घुस चुका है। फसलें बर्बाद हो चुका है, किसान काफी परेशान है और आपको दिखाना चाहेंगे कि लोग जो है पानी में, बाढ़ के पानी में घुसकर आने जाने को मजबूर हैं। स्थिति जब बद से बदतर होते जा रहा है। हम लोग का चारा आने के लिए नाव का व्यवस्था नहीं है। सारा सब्जी जो हम लोग का था, कदुआ, करेला, परवल, ये सब डूब चुका है। और क्या कहते हैं, सोयाबीन हम लोग का था, सैकड़ों बीघा में था, वो लोग पानी में डूब गया। अभी तक प्रशासन का लोग एक भी देखने के लिए नहीं आया है, नहीं नाव का व्यवस्था है। कल भी ओलीपुर पंचायत में डूब जाने के कारण, चारा लाने के कारण डूब चुका। अभी हम लोग देखिएगा, घोड़ा से, साइकिल से, जैसे हो तैर के हम लोग चारा अपना मवेशी के लिए लेके जा रहे हैं। सोयाबीन भी डूब गया, 10,000 बीघा आबादी जा हुआ, कुल डूब गया। कौन कौन फसल का नुकसान यहाँ हुआ? करेला नुकसान हुआ, कद्दू नुकसान हुआ, परवल नुकसान हुआ, सोयाबीन नुकसान, मकई भी क्षति हो गया। कैसे आप लोग आ जा रहे हैं? बस खाली कस से आ रहे हैं। ये भी एक बिता बढ़ेगा तो आने जाने की भी सुविधा खत्म है। जल में हो रहे वृद्धि के बाद स्थानीय लोग काफी सहमे हैं और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां नवगछिया के राघोपुर गांव में राघोपुर नरकटिया तटबंध में बड़ा कटाव होने से लोगों में दहशत है। 2 दिन पहले रात करीब 3 बजे तटबंध का 70 से 80 मीटर हिस्सा कट गया था। इसके बाद मरम्मत का काम शुरू किया गया, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। कटे हिस्से के आगे गंगा तेजी से तटबंध को और काट रही है। ग्रामीणों ने काम में लापरवाही का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को तटबंध जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। अभी हम हैं राघोपुर के नरकटिया बांध पर। 2 दिन पहले आप देख सकते हैं, यही वह कटाव स्थल है जहां की 70 से 80 फीट तक जो है नरकटिया बांध जो है कट गया था। और उसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी यहां का हवाई सर्वेक्षण किया था। वहीं अधिकारियों के साथ हवाई अड्डा में बैठक कर जो है अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि इसको किसी तरीके से बांधा जाए और यहाँ पर जो है लोगों को राहत पहुंचाई जाए। वहीं कटाव जो है अभी भी तेजी के साथ इस बांध में हो रहा है। इससे आगे जो है लगातार कल से कटाव शुरू हो गया है और पानी की धार आप देख सकते हैं, गंगा खलखल कर रही है और लगातार जो है कटाव का दौर भी जारी है। कटाव तो देखिए, नेपाल के रसवा जिले से फ्लैश फ्लड की बेहद ही खौफनाक तस्वीरें अब तक सामने आई है। बताया यह जा रहा है कि अचानक आई बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचाई है और करीब 1000 लोगों के बहने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। देखिए, सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकानें और गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रसवा के टिमुरे इलाके में सुबह करीब 9 बजे अचानक से हालात बिगड़े और देखते ही देखते पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। टिमुरे मार्केट में भी कई दुकानों और वाहनों के बहने की जानकारी सामने आई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। घर के अंदर रहना ही लोग सुरक्षित मान रहे हैं। हालांकि बार बार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है। हिमालय की शांत बर्फीली चोटियां, पल भर में भयानक सैलाब में हुई तब्दील। तिब्बत में फटा ग्लेशियर,
नेपाल में तबाही। मलबे में बही बस्तियां, पानी में तैरने लगे घर। ये आपदा नहीं, कुदरत का अल्टीमेटम है। जल प्रलय की रूह कपा देने वाली तस्वीर। नेपाल में जल प्रलय, बिहार में भी आफत। आवश्यक सूचना। किसी भी प्रकार की घबराहट या पैनिक की जरूरत नहीं है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी जरूरी संसाधनों और बचाव दलों को पहले से तैयार किया जा रहा है। आम नागरिकों से अपील है कि घबराएं नहीं, लेकिन संभावित बाढ़ की स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहें। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचनाओं और निर्देशों का पालन करें। अफवाहों पर ध्यान न दें। तो देखिए, पश्चिम चंपारण, बगहा और वाल्मीकि नगर, यहां पर नेपाल में जल प्रलय का असर पड़ सकता है। और अब देखिए, एक एक करके आपको समझाते हैं कि गंडक और पश्चिमी क्षेत्र में कहां कहां नेपाल में जो प्रलय आई है उसका असर होगा। देखिए, पश्चिमी चंपारण सबसे पहला जिला है, बगहा और वाल्मीकि नगर, यहां पर ज्यादा असर देखने को आने वाले वक्त में मिल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। तो नेपाल में जल प्रलय हुआ है, 1000 लोग गायब हो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसका असर देखिए मोतिहारी और मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण में भी दिखने वाला है। शिवहर की बात कर ले तो शिवहर, पिपराही प्रखंड, सीतामढ़ी और मधुबनी में इसका खास असर दिखेगा। और पश्चिम चंपारण, बगहा और वाल्मीकि नगर में भी इसका असर दिखने वाला है। पूर्वी चंपारण की बात कर ले तो वहां पर भी इसका असर दिखने वाला है। तो नेपाल में जल प्रलय है और इसका असर अब बिहार में हो सकता आने वाले वक्त में देखने को मिला, और इसीलिए अभी से ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, बैठकें की जा रही है। तो नेपाल के रसुआ जिले से फ्लैश फ्लड की बेहद ही खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि अचानक आई बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचा दी है और करीब 1000 लोगों के बहने की अब तक खबर सामने आई है। हालांकि इस आंकड़े की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकानें और गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें इस आफत की आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रसुआ के टिमुरे इलाके में सुबह करीब 9 बजे अचानक से हालात बिगड़ गए और देखते ही देखते पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। टिमुरे मार्केट में भी कई दुकानें और वाहनों के बहने की जानकारी सामने आई है। हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए अब घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। वो घर में रहना भी अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कब यह आफत और तेजी से बढ़ जाए ये पता नहीं लोगों को। बाढ़ की वजह से हाइड्रो पावर परियोजना को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ से हुई भारी तबाही के बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की आपात बैठक भी बुलाई है। और ये अलग अलग आपको इस वक्त 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तिब्बत की ओर से आई बाढ़ से नेपाल पुलिस के 3 कार्यालयों को भी भारी क्षति पहुंची है। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य के लिए नेपाली सेना के 2 हेलीकॉप्टर रसुआ के लिए रवाना हुए हैं। और आपको यह भी जानकारी दें कि भोटे-कोशी नदी में भीषण बाढ़ आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी हेलीकॉप्टर कंपनियों को भी तैयार अवस्था में रहने के निर्देश दिए हैं। यानी कि हालात अभी और बिगड़ने वाले हैं और उसके पहले ये तैयारी तेज कर ली गई है। बाढ़ से अब आने वाले वक्त में तैयारी को लेकर के फिलहाल बैठकें भी बुलाई जा रही हैं और अब तक 1000 लोगों के बहने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और देखिए, बाढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नेपाल के पीएम का पोस्ट सामने आया है, जहां नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह का पोस्ट सामने आया है। बाढ़ से नेपाल को भारी नुकसान हुआ, राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। लापता लोगों की तलाश में युद्ध स्तर पर तलाश देखिए उनकी की जा रही है।
तो लापता लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर हो रही है, ऐसा नेपाल के पीएम का पोस्ट सामने आया। बालेंद्र शाह की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने बाढ़ से आई तबाही पर ये पोस्ट किया है। और क्योंकि 1000 लोगों के बहने की खबर सामने आ रही है, तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो लोग को भारी नुकसान हुआ है उसके लिए राहत और बचाव कार्य का काम जारी है। लापता लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। और देखिए, बिहार में बाढ़ की स्थिति पर सीएम सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। बाढ़ को लेकर के उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। स्थिति को देखते हुए हाई लेवल टीम का गठन किया गया है, तो मुख्य सचिव और डीजीपी इसको देख रहे हैं। मैं भी बैठक कर रहा हूं, जरूरत हुआ तो स्थिति का आकलन करने मैं वाल्मीकि नगर जाऊंगा, ऐसा सम्राट चौधरी का कहना है। सम्राट चौधरी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है बाढ़ की स्थिति पर। एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा। देखिए, आपको बता दें कि नेपाल में बाढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है।